और इस प्रकार दोनों जो है संगीत कार्यक्रम के लिए जाते हैं। जब से वो लोग गए हैं तब से लेखक जो है इस बात को लेकर चिंतित है कि दो गए हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, सोचते रहते हैं। रात के 12 बज गए। गृहिणी जो है, लेखक की पत्नी जो है, काफ़ी गुस्सा कर रही है कि आपका दिमाग जो है, ऐसा लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप जब गुस्सा होती है तो अक्सर ऐसा ही बोला जाता है कि आपका दिमाग जो है छठिया गया है, जो मन सो करते रहते हैं, जिसको जिसको जो जो अनुमति देते रहते हैं। कहे जाओ जरूरी था कि जवान लड़का था, जवान लड़की, दोनों को कहे जाने दिए अकेले। ये सारी बातें, गार्जियन बहुत चिंतित होते हैं, बहुत तरह की बातें सोचते हैं। आप देखेंगे आपको 10 मिनट देर हुआ, अगर आप लड़के हैं तो बर्दाश्त हो जाता है। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद एक ऐसा समय आता है जब लड़का हो चाहे लड़की, बर्दाश्त नहीं होता है। और अगर लड़की है तो ये घटना 10 मिनट के बाद से ही शुरू हो जाती है। तो बहुत चिंता का विषय है। और इस बात को ध्यान में रखा जाता है, सभी गार्जियन, सभी अभिभावकों के संग ऐसी बातें होती हैं। और लेखक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पत्नी जो है गुस्सा कर रही है, अरे आपका दिमाग जो है ऐसा हो गया होगा, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा ही हुआ होगा। पर कोई लेखक ऐसे लिखता है क्या? हैं? तुम लिख दोगे क्या? कहाँ कहाँ पिटाए हो? अच्छा, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारे संग खराब हुआ है, अच्छा हुआ है? नहीं लिख सकते कोई। और उन्होंने भी लिख दिया कि गृहिणी उद्विग्न हो रही है। ऐसे थोड़ी उद्विग्न होती है, गृहिणी उद्विग्न नहीं है, आग लगा देती है, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और पत्नी जब ऐसे चिकिच किचकिच करती रहती है तो चले गए छत पे। तब भगवान बोले कि तुमको ऐसे इतना आराम देने के लिए हम बजे कहा, पानी बरसने लगा। छत से नीचे आ गए बिस्तर उस्तर लेके, और पत्नी को समझाया कि जाके सो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा कार्यक्रम है संगीत का, सुनने में मन लग गया होगा, देरी हो रहा है। पत्नी जाकर सो गई, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है। अच्छा देखो, निबंध का विषय वस्तु क्या है? निबंध का विषय वस्तु है कि अनाप शनाप की बात, बिना मतलब की बात को सोचकर हम बहुत घंटों परेशान रहते हैं, और उसके बाद 10 मिनट या 5 मिनट या सेकंड भर के अंदर वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं, और जितना कुछ भी हम सोचे थे वो पानी में चला जाता है, और मेरा समय जो बर्बाद हुआ वो बर्बाद होकर खत्म हो जाता है। लेकिन दिमाग ऐसा है कि वो उस बात को मकड़ी के जाले की तरफ फेंटता रहता है, और फेंट फेंट के जिंदगी एकदम बर्बाद कर देता है। लेखक खिड़की से बाहर देखने लगे, पानी बरसना बंद हुआ। और पानी जब तक बरस रहा था तब तक यह सोच रहे थे कि पानी बरस रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं, पानी भी भगवान बंद कर दिए। ले, अब बंद कर दिया, अब क्या करोगे? अभी भी नहीं आया लोग। न कोई चिड़ई, न चिड़ई कपूत, न चिड़ई न चिड़ई कपूत। इसका क्या मतलब? इस उदाहरण का, इस मुहावरे का क्या मतलब है? माने रास्ते पर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसी दशा में लेखक इन बच्चों का इंतजार कर रहा है, खाना भी नहीं खाया बेचारा। ऐसा अक्सर होता है, खाना भी नहीं खाया और इंतजार करता रहा। बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, और लेखक पढ़े लिखे हैं। कोई अनपढ़ गंवार आदमी हो तो ज़्यादा नहीं सोच पाता है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या मालूम रामचरितमानस, उसको क्या मालूम विनय पत्रिका, उसको क्या मालूम क्या। लेखक पढ़े लिखे हैं, सोचने लगे कुछ और बात। और जब वो सोचने लगते हैं तो क्या सोचते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वह सोचते हैं कि एक छोटे से बिछोह
एक छोटे बिंदु पर एक तनिक से देर मात्र होने के कारण अगर हमारा मन इतना विह्वल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, अपने बेटे, अपने मित्र की बेटी के लिए इतना बेचैन हो जाता है, तो रामायण के या रामचरितमानस के उस महानायक श्री रामचंद्र का क्या हुआ होगा? उस माता का क्या हुआ होगा, कौशल्या, जिसने अपने पुत्र के बिछोह में 14 वर्ष बिताए? उस भाई का भरत का क्या हुआ होगा? और उस पूरी अयोध्या का क्या हुआ होगा, जिस अयोध्या में आज एकदम खुशी की लहर है। आज लोगों को पता चला है कि राजा दशरथ ने यह तय किया है कि अगले दिन राम को, यानी अपने बड़े पुत्र श्री राम को राजगद्दी पर बैठाएंगे। और लोगों को यह पता है, अयोध्या वासियों को पता है कि राम ही राजा बनेंगे और राम जो है वो अयोध्या की पसंद है, अयोध्या की पसंद है राम, और सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम ही राजा बने। रात बीत गई, सवेर हुआ, लोग खुशियां मना रहे हैं। आज पूरा निमंत्रण है अयोध्या का। कहां? राम राजा गद्दी पर बैठेंगे। पूरा अयोध्या कितना दिन तक खाना खाएगी वहीं महल में। सब लोग एकदम, घर में चूल्हा नहीं जला, राम के राज गद्दी मिलने पर खुशियां मनाई जाएंगी। आज कल से ही कितने लोग तुम्हारे माने हमारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह कितने लोग होंगे जो पेट साफ करके एकदम निमंत्रण खाने के लिए पूड़ी बुनिया, आलू दम, हाँ, अरे एकदम जाएंगे, लेके ललक के खाएंगे, लफर के। कहे राजा के यहाँ बन रहा निमंत्रण हो रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम एक A1 देसी घी का मिलेगा पूड़ी। ऐसा नहीं मार के डालडा पिला दिया, ऐसा नहीं होगा। बुनिया एकदम खचाखच, एकदम खैबा तो एकदम 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर जाने लगोगे। हाँ, और निमंत्रण खाने जाएंगे। सोच ही रहे थे कि अचानक से खबर आई। क्या? अरे बाप रे बाप, काल रात्रि, ऐसी काल रातियां दिया, लागत यवद भयावह भारी, मानहु काल रातियां धियारी। लागत यवद भयावह भारी। अयोध्या जो है भयानक लगने लगी। क्या हो गया? कोई काली रात आ रही। क्या हुआ? अरे जिसके लिए खुशियां मनाई जा रही थी, राम को राजगद्दी दिलने वाला था, अब राम राजा नहीं बनेंगे, राम वनवास जा रहे हैं। अयोध्या की खुशियां छिन जाती हैं। एकदम बॉर्डर पर आकर कोई तुम्हारे को छीन ले, हाँ, खुशी का पुलिंदा मिलने वाला है और उसमें से खुशियों पर बम ब्लास्ट हो जाए। जो दशा होती है अयोध्या वासियों की, वही दशा हो रही थी। और दशा के विपरीत क्या हुआ? 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाएंगे। राजा का तो नामो निशान नहीं, 14 वर्ष नहीं बन पाएंगे। और जाओ, वनवास जाइए। अयोध्या के वासी डरने लगे। पूरी काली छाया आ गई है। क्या हुआ? मन पर, सभी इच्छाओं पर पानी फिर गया। ना कोई शोर, न शराबा, जैसे मातम छा गया, मानो कि वहां मुर्दनी छा गई है। और सारी खुशियां खत्म हो, राम वनवास जा रहे हैं। और उन्होंने इसी संदर्भ को याद किया। चलिए, ज्यादा प्रसंग
प्रसंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ये सब आपकी किताब में है। हाँ, ये सब आपकी किताब में है। कुछ भी प्रसंग से जबरदस्ती जोड़ा नहीं गया है, याद रखिए इस बात, पढ़िए जाके। और उन्होंने बताया कि अयोध्या की ये दशा हो गई, और क्या दशा हुई होगी उस मां की। जिस मां ने अपने बच्चे को, अपने प्यारे रामलला को, राजगद्दी जिसको मिलने वाली, जिसको सब प्यार करता है, कोई ऐसा नहीं है जिससे जो राम को न प्यार करता हो। हाँ, राम को प्यार नहीं करता है, ऐसा अगर कोई है तो वो आदमी और देवता नहीं है, वो राक्षस है। और राक्षस भी नहीं, महाराक्षस है। तो बताए कि राम को कोई ऐसा नहीं जो प्यार न करता हो। और वो राम वनवास जा रहे हैं, सारे लोगों का हालत खराब हो गया। माता कौशल्या, माता सुमित्रा परेशान हो उठी, सारे लोग परेशान हैं। अरे ये क्या हो गया। चल दिए। चल दिए। और इसी प्रकार, अच्छा माफ करिएगा, मैं समय देख रहा हूं तो समय जो है वो काफ़ी हो रहा है, 10-12 मिनट हो गया। मैं 10 ही मिनट का वीडियो बनाता हूं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एकदम इसी के बाद का कंटेंट लेकर, एकदम इसी के बाद। एकदम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें हमारे वीडियो के साथ। अगला वीडियो भी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे व्यूअर्स, मेरे देखने वालों, मैं हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आता हूं। आप बिल्कुल बने रहें, जाइएगा नहीं, छूट जाएगा कंटेंट। मिलिए अगले वीडियो में।